Gaza is plunged in darkness. The only light is that of Israeli explosions. It is time to say enough. पाकिस्तान ने फलस्तीनियों का मुकदमा दुनिया के सामने रख दिया। फलस्तीनियों की हिफाजत के लिए बैनुल अक़वामी हिफाजती फौज की तैनाती का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इसराइल को मज़ालिम में खुली छूट दे रखी है। आलमी सरपरस्ती में जुल्म व बर्बरियत की जा रही है। वक्त आ गया है इसराइल को कहा जाए कि बस बहुत हो गया। जनरल असेंबली को अपनी जिम्मेदारी पूरी करना होगी। कड़े वक्त में फलस्तीनियों को मायूस नहीं कर सकते। निहत्ते फलस्तीनियों का जदीद असले से लेस इस्राएली फौज से कोई मुकाबला नहीं। फौरी तौर पर तिब्बी और ग़िज़ाई इमदाद गजा रवाना की जाए। इस्राइल को इंसानियत के खिलाफ जराइम की मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। इंसानी हुकूक के इदारे जंगी जराइम पर इस्राइल से बाज़ पुर्स यकीनी बनाएं। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर जनरल असम्बली का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल UN ने कहा, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़े को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मगरबी किनारे में जारी तशद्दुद को रोकना पड़ेगा। हमें शहरी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा। गजा के बच्चे भारी कीमत अदा कर रहे हैं। सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने गजा का नक्शा लहराया। कहा, इसराइल ने फ़लस्तीन को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया। कतरी वज़ीर ख़ारजा का आलमी बरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा बोले, इसराइल ने हमारी सरजमीन पर कब्जा किया। हमारी कामयाबी अपोजिशन जमातों की मौत है। वज़ीर आज़म इमरान खान की फिर माफियाज को ललकार। कहा, माफिया खुद को कानून से बाला रखना चाहता है, शोर करता है और ब्लैकमेल करता है। धमकियां दी जाती हैं कि NRO दो वरना हुकूमत गिरा देंगे। माफिया हमें नाकाम नहीं कर सकता। माफिया को खौफ है हम कामयाब हो गए तो इनकी सियासी मौत हो जाएगी। कानून की हुक्मरानी के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। जब कानून के सामने सब बराबर नहीं होते तो मुआशरा जंगल का कानून बन जाता है। 5 साल बाद तब्दीली के असरात नजर आएंगे। इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क कर दिया गया है मईशत का, इस हुकूमत ने आज आम आदमी की जिंदगी अजीरन बन गई है। कोविड ने इस मुल्क में अंदर तबाही मचा दी। वैक्सीन का इन्होंने इंतज़ाम तक ना किया। ये तो वैक्सीन जो हमें खैरात में मिली है उसके ऊपर उन्होंने तकिया किया। ये 3 साल चोर डाकू करते हुए मुल्क कहाँ पहुँच गया है। शहबाज शरीफ ने डील के नतीजे में अपनी रिहाई की कयास आराइयों को मुस्तरद कर दिया। कहा, क्या मैं पहली बार जेल गया हूं? जेलें हमारे लिए नई नहीं। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जिदोजहद जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, अवाम का जीना मुहाल कर दिया। ये चोर डाकुओं की बातों से बाहर ही नहीं निकल रहे। अपोजिशन लीडर की 4 सदामत, बेगम नसीम वली के वरसा से ताज़ियत। शहबाज शरीफ के खिलाफ घेरा तंग, केसेस खोलने की हुकूमती तैयारी। शहजाद अकबर और अली जफर की अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद से तवील मुलाकात। हुदैबिया पेपर मिल्स केस और रिंग रोड समेत अहम कानूनी अमूर पर मुशावरत। शहजाद अकबर कहते हैं, हुदैबिया केस खोलने के लिए अदालत को मुतमईन करना होगा। तमाम कानूनी पेचीदगियों का जायजा लेकर ही अगला कदम उठाएंगे। शरीफ बरादरान के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स केस 2-3 हफ्तों में दाखिल करने जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, शुगर और मनी लॉन्ड्रिंग केस में 14 में से 4 मुलजिम सुल्तानी गवाह बन गए। सारे भगौड़े और बुज़दिल लोग मुल्क से भाग रहे हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का खतरा, वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन। अरकान असम्बली से तूफानी मुलाकातें, इंतकामी कार्रवाइयों के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तरीन ग्रुप के चंद रहनुमाओं की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अफ़ाम व तफ़हीम से चलने पर इत्तफ़ाक। वफाकी वज़ीर दाखिला की भी उस्मान बुज़दार से मुलाकात। शेख रशीद बोले, सियासत में ऊंच नीच होती रही है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, नफाक के बीज बोने वालों को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सियासत में बर्दाश्त और भाईचारे के कायल हैं। उस्मान बुज़दार 2 दिनों में 50 से ज़ायद अरकान असम्बली से मुलाकातें कर चुके।
हुकूमत का तरीन ग्रुप से पहला बाज़ाब्ता राब्ता, मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप ने बजट इजलास के बॉयकॉट का फैसला वापस ले लिया। हम ख्याल अरकान बजट में हुकूमत को ही वोट डालेंगे। जहांगीर तरीन के पंजाब हुकूमत से मुतल्लिक एतराज़ात दूर किए जाएंगे। हुकूमत के साथ ग्रुप की हफ्ते को फिर मुलाकात होगी। हम ख्याल ग्रुप को वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की दावत भी मिल गई। ऐवान वज़ीर आला पंजाब का तरीन ग्रुप से राब्ता, कल मुलाकात होगी। हम ख्याल ग्रुप अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। जहांगीर तरीन के खिलाफ इल्ज़ामात की इंक्वायरी मुकम्मल। वज़ीर आज़म के नामजद करदा सेनेटर अली ज़फ़र एडवोकेट आइंदा चंद रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। अली ज़फ़र ने तरीन ग्रुप के वकला, FIA और दीगर हुकूमती इदारों के ऑफिसर से भी हक़ाइक़ मालूम किए। सिफारिशात की तैयारी में मसरूफ़ जहांगीर तरीन भी अली ज़फ़र पर एतमाद का इजहार कर चुके हैं। अली ज़फ़र को आजकल में रिपोर्ट सबमिट करनी नहीं है कि या इधर हो या इधर हो। इतनी देर उन्होंने देखें अली ज़फ़र पे जहांगीर के लोग भी ट्रस्ट देखें। मेरी जहांगीर से कभी बात नहीं हुई इलेक्शनों के बाद, ना कोई राब्ता है, लेकिन अली ज़फ़र पे दोनों ग्रुप अगर तैयार हैं तो अली ज़फ़र साहब रिपोर्ट सबमिट करें, जान छुड़ाएं। वज़ीर आज़म को किसी से कोई खतरा नहीं, कोई तहरीके अदम एतमाद नहीं आ रही। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं हुकूमत और इदारे एक पेज पर हैं, कोई वज़ीर हट रहा है ना निकाला जा रहा है। इमरान खान और जहांगीर तरीन दोनों अली ज़फ़र से मुतमईन हैं। अली ज़फ़र को अब रिपोर्ट जमा करा देनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां नहीं कर रहे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यूक्रेन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ यूक्रेन की काबीना में गए। यूक्रेन के वजीर आजम, नायब वजीर आजम और वजीर बराए स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज से मुलाकातें। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाकिस्तान यूक्रेन के साथ दो तरफा ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। आर्मी चीफ की यूक्रेनी वजीर दिफा से भी मुलाकात, मुसल्ला अफवाज के सरबराह से भी मिले। दोनों ममालिक का मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ ने मिसाइल टेस्ट साइट का भी दौरा किया। कराची वाले होशियार, खबरदार, कोरोना अपने पंजे गाड़ने लगा, खतरे की घंटी बज गई। वज़ीर आला सिंध बढ़ते केसेस पर परेशान, हुकाम को वार्निंग, मजीद सख्ती का इंदिया, पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। टास्क फोर्स इजलास में मुराद अली शाह बोले बढ़ते केसेस पर पाबंदियों में नरमी करना मुश्किल है, केसेस कम होने पर ही कुछ फैसला करेंगे। सिंध हुकूमत का कल से बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों के लिए वैक्सीनेशन खोलने का ऐलान। बैरून मुल्क जाने वाले 18 साल पाकिस्तानी वैक्सीन लगवाने का अहल होगा। लॉकडाउन की हिकमत अमली काम कर गई। पंजाब और KP में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी। केसेस की शरह पंजाब में 7%, लाहौर में 9% से जायद रही। KP में 24 घंटे में केसेस की शरह 5% रही। बलूचिस्तान में शरह फिर 10% से बढ़ गई। वबा से एक दिन में मजीद 4,207 अफराद मुतासिर, 131 अमवात। वफाकी हुकूमत का 5 जून तक असातिज़ा की वैक्सीनेशन मुकम्मल करने का फैसला। तर्जुमान वजारत तालीम के मुताबिक इम्तिहानात शुरू होने से पहले इम्तिहानी अमले और सपोर्टिंग स्टाफ को वैक्सीन लगाई जाएगी। पंजाब में SOPs पर अमल दरामद के लिए तमाम इक़दामात उठाने का फैसला। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। एयरपोर्ट्स पर सुपर अलर्ट होगा। वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। वैक्सीन के अमल को मजीद तेज़ करने पर इत्तफाक। लाहौर में वबा का फैलाव रोकने के लिए अलहदा पॉलिसी बनाने का फैसला। उस्मान बुज़दार ने कहा पंजाब अपने वसाइल से मजीद वैक्सीन भी खरीदेगा। UAE से कोरोना टेस्ट के बगैर मुसाफिरों की आमद का इंकशाफ।
2 परवाजों के 39 मुसाफिरों के टेस्ट पॉजिटिव निकल आए। पेशावर के बादशाह खान एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स लैंड हुई थी। केपी में वायरस की तीसरी लहर पर सूबाई हुकूमत का नया हुक्मनामा जारी। कारोबारी सरगर्मियों की 8 बजे तक इजाजत दे दी गई। हफ्ते में 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन होगा। जरूरी अशिया की दुकानें खुली रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। मज़ारात, सिनेमा, पार्क्स और जिम ताहुक्मसानी बंद। अमरीकी सदर का हमलों में कमी का मुतालबा। इस्राएली वज़ीर आज़म ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। बाइडन से गुफ्तगू के बाद नेतन्याहू ने कहा, हदफ हासिल होने तक हमले जारी रहेंगे। फ्रांस की जंगबंदी की करारदाद सलामती काउंसिल में आने से पहले ही अमरीका ने मुस्तरद कर दी। सिफारतकारों का कहना है 15 रुकनी काउंसिल के बाकी अरकान करारदादों के हामी हैं। जर्मन वज़ीर खारजा भी कशीदगी कम कराने के लिए मुतहर्रिक। इस्राएल में अहम मुलाकातें करेंगे। सऊदी वज़ीर खारजा की बरतानवी मनसब से लंदन में मुलाकात। फलस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। More than a decade of his right-wing rule in Israel, Benjamin Netanyahu has cultivated an increasingly intolerant and authoritarian type of racist nationalism. बर्नी सैंडर्स की अमरीकी सेनेट में फलस्तीनियों की हिमायत में करारदाद। सरबराह ईरानी पासदाराने इनकलाब जनरल हुसैन सलामी ने दावा किया, फ़लस्तीनी मिसाइल से लैस हैं। इसराइल की सनतें और हवाई अड्डे तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। हमास के हमलों ने मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन बदल दिया। वहशियाना इस्राएली हमलों के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। कुवैत में इस्राएली परचम नजर आतिश। ट्यूनिस में हजारों अफराद की फलस्तीन के हक में नारेबाजी। यमन और लबनान में भी इस्राएल के खिलाफ शदीद एहतजाज। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में फलस्तीन के हक में रैली निकाली गई। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में फ़लस्तीनियों के साथ। मुल्क भर में कल यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जाएगा। मोमिन खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं, फ़लस्तीन का मसला पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। रैलियों में अवाम कोरोना SOPs का मुकम्मल ख्याल रखें। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी भी फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गए। फ़लस्तीन का परचम उठाए, अपनी बेटी के साथ तस्वीर शेयर कर दी। ट्विटर पर लिखा ये पैगाम, अर्ज़े फ़लस्तीन के बच्चों तुम्हारे लिए है। यहाँ दूर, बहुत दूर हैं हम, मगर ये दिल हमारे धड़कते हैं तुम्हारे साथ। दुख, अंदेशा, खौफ और फिक्र की तमाम गिरहें आर्जी हैं, गम की तमाम राहें आर्जी हैं। फजल रहमान का मामला इमरान खान के कहने पर हमने हल किया। चौधरी शुजात और मैंने बहुत मेहनत से मसला सुलझाया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं। हमारी तरफ से कभी तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी। पंजाब में तब्दीली का कोई चांस नहीं। जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। फैसल वावडा ने आज तक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। नाअहली की दरखास्त पर मेंबर इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। कहा, फैसल वावडा पर झूठे हल्फनामे का इल्जाम मौजूद है, अभी वो इससे बरी नहीं हुए। दरखास्त गुजारों को जवाब की कॉपी फैसल वावडा को समाअत से 1 हफ्ता कबल फराहम करने की हिदायत। समाअत 15 जून तक मुलतवी। पंजाब के वजीर बराए लाइफ स्टॉक हसनैन बहादुर दरिशक के फैसल वावडा पर हमले। कहा, हुकूमत को तरीन से नहीं फैसल वावडा जैसे इंसान से खतरा है। हैरान हूँ इन्हें अब तक जूते क्यों नहीं पड़े, इनका सियासत में कुछ लेना देना नहीं। सूबाई वजीर शमशान बुखारी ने कहा, फिल वक्त किसी को किसी से कोई खतरा नहीं। फैसल वावडा को बात करते हुए मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। इमरान खान बुरी तरह नाकाम हो चुके। क़याम पाकिस्तान से अब तक इतनी तबाही नहीं हुई जितनी अकेले इमरान खान ने फैलाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कड़ी तनकीद। कहा, इमरान खान और उनके हवारी लूट मार के बाद मुल्क को तबाह करके लंदन भाग जाएंगे। खदशा है अगर इमरान खान का इक़्तिदार अपनी मुद्दत पूरी कर गया तो मुल्क दिवालिया ना हो जाए। आइंदा कई नस्लों ने इमरान खान की तब्दीली की खौफनाक कीमत अदा करनी है।
चौधरी निसार का पंजाब असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक चौधरी निसार आइंदा हफ्ते रुकन सूबाई असम्बली का हल्फ उठा सकते हैं। करीबी रुफ़क़ा से मुशावरत मुकम्मल कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी हम मनसब ली केशोंग से टेलीफोनिक रब्ता, पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 17वीं सालगिरह और कोरोना वैक्सीन के ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मरीख पर चीनी खलाई जहाज़ की कामयाब लैंडिंग पर मुबारकबाद दी। कहा पाकिस्तान और चीन ने अपने ताल्लुकात को ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप में तब्दील कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कल 1100 मेगावाट के 2 एटमी बिजली घर का इफ्तिताह करेंगे। चीन की मदद से लगने वाला प्लांट G3 टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल है। कोरोना के दौरान 12 खरब रुपए से ज़ायद के पैकेज में बेज़ाब्तगियों का इंकिशाफ। वज़ारत ख़जाना ने ऑडिटर जनरल के खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट पर बहस के लिए वक्त मांग लिया। ऑडिटर जनरल के मुताबिक वज़ारत ख़जाना से तस्दीक होने पर खुसूसी रिपोर्ट शाया की जाएगी। 2 हफ्तों तक मालियाती पैकेज से मुतल्लिक खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट जारी होगी। शेखुपुरा में नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी। तर्जुमान जिले इंतजामिया के मुताबिक 1 करोड़ 1 लाख फी एकड़ के हिसाब से मोहम्मद बूटा नामी शहरी ने सबसे ज्यादा बोली लगाई। शेड्यूल रेट पर जगह की मालियत 70 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। नीलामी से हासिल होने वाली रकम को सरकारी खजाने में जमा कराया जाएगा। पीपल्स पार्टी की सीट पर पीपल्स पार्टी ही मजबूत। बदीन के हल्का PS 70 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वाज़े बरतरी। JUI के मौलाना गुल हसन दूसरे नंबर पर। जियालों का जश्न। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में शामिल 4 वज़रा को कलमदान सौंप दिए गए। फजल शकूर को कानून और पार्लिमानी अमूर, आतिफ खान को खुराक और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कलमदान मिल गया। शकील अहमद को पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग और खलीकुर रहमान को एक्साइज एंड टैक्सेशन का महकमा दिया गया। मोमिनीन खुसूसी ताज मोहम्मद तरन को एनर्जी एंड पावर और जेल खानाजात का कलमदान शफीउल्लाह के हवाले। फैसल अमीन गंडापुर को महकमा देने का फैसला ना हो सका। यंग लीडरशिप प्रोग्राम में नौकरी के लिए 25,000 दरखास्तें मौसूल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का इजलास। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं रवां साल जून से ही नौजवानों की पहली खेप बाकायदा काम का आगाज कर देगी। लापता अफराद के बाजियाबी केसेस में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला के फिर वारंट गिरफ्तारी जारी। सिंध हाई कोर्ट का IG इस्लामाबाद को वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को 27 मई को पेश करने का हुक्म। अदालत का वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को इजहार वजूह का नोटिस भी जारी। वजाहत तलब कर ली। रिमार्क्स दिए वफाकी सेक्रेटरी दाखिला जवाब जमा न कराने पर नताइज के जिम्मेदार होंगे। महकमा कस्टम्स के सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी। सैकड़ों अफराद ने गलती से इजाफा शुदा कस्टम ड्यूटी अदा कर डाली। मुल्क भर में मोबाइल कस्टम ड्यूटी सॉफ्टवेयर खराबी के बायस बढ़ गई। वेबसाइट सॉफ्टवेयर में डेटा एंट्री के दौरान गलती से टैक्स 5,200 रुपये बढ़ा। बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के पासपोर्ट पर मोबाइल फ़ोन कस्टम ड्यूटी 31,502 से बढ़कर 36,720 हो गई। पंजाब के सरकारी मुलाजिमीन की सुनी गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। 25% स्पेशल अलाउंस मिलेगा। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने 10 और 15% स्पेशल अलाउंस की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। 25% बढ़ाया। पहले से स्पेशल या एग्जीक्यूटिव अलाउंस लेने वाले मुलाजिमीन शामिल नहीं होंगे। जून में स्पेशल अलाउंस तनख्वाहों में शामिल कर दिया जाएगा।
नान बाइयों की मनमानियां, लाहौर में रोटी फिर महंगी। तंदूर मालकान ने सादा रोटी की कीमत 10 रुपए कर दी। तंदूर मालकान के मुताबिक आटा महंगा हो गया, सस्ती रोटी नहीं फरोख्त कर सकते। वज़ीर आबपाशी पंजाब मोहसिन लगारी ने पानी की तकसीम पर सूबा सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद कर दिए। इरसा से पानी की तकसीम के मामले को असर नौ देखने का मुतालबा। लाहौर में कत्ल होने वाली मायरा के वालिद पुलिस तफ्तीश से गैर मुतमईन। मायरा की दोस्त सजल को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। कहा, मेरी बेटी नानी के पास जाना चाहती थी, सजल ने रोक लिया। सजल से पूछा जाए क्यों रोका। 15 दिन से केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। सजल को बुलाया तो गया, मगर सियासी दबाव पर छोड़ दिया। मुल्जिमान को बुलाकर उनसे बयान लेकर उनको छोड़ दिया जाता है। सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। पाकिस्तान ने मसला फलस्तीन भरपूर अंदाज में जनरल असेंबली में पेश कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जनरल असेंबली में इस्राइल के खिलाफ जारहाना तकरीर। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वक्त आ गया है कि इस्राइल को कहा जाए कि बस बहुत हो गया। पाकिस्तान ने गजा में बैनुल अक़वामी हिफाजती फोर्स तैनात करने का मुतालबा भी कर दिया। जनरल असेंबली इस्राइल से मजलूम फलस्तीनियों पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा करे। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद क्या कहा, ये सुनते हैं। In 1 week of Israeli attacks, over 250 Palestinians have been killed and thousands injured. 1/3 are women and children. Death echoes in every home in Gaza. Gaza is plunged in darkness, literally and metaphorically. The only light is that of Israeli explosions. It is time to say enough. The voice of the Palestinian people cannot and will not be silenced. Our first priority must be to halt the Israeli aggression. I hope that even at this 11th hour, the Security Council will call for a cessation of Israeli attacks. We should mobilize all possible humanitarian help for the devastated Palestinian population in Gaza and other parts of the occupied territories. Israel's crimes against humanity should not escape accountability. There should be no impunity for violation of international law, including the 4th Geneva Convention and other human rights conventions. The Palestinian tragedy is at the heart of the turmoil and the conflicts in the Middle East. It is also the principal root cause of the humiliation and anger in the Muslim and Arab world. This General Assembly session must send a clear message to the Palestinian people and to Israel. अर्ज़ फ़लस्तीन मैं भी हाजिर हूँ. O land of Palestine, I too am there for you. अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर जनरल असम्बली का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल UN ने कहा कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़े को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर जनरल असम्बली का हंगामी इजलास। I am deeply shocked by the continued air and artillery bombardment by the Israeli Defense Forces in Gaza. As of 19 May, these had claimed the lives of at least 208 Palestinians, including 60 children, and injured thousands more. The fighting must stop immediately. I reiterate my call on all sides for an immediate ceasefire. The fighting has left thousands of Palestinians homeless. If there is a hell on earth, it is the lives of children in Gaza today. Even wars have rules. First and foremost, civilians must be protected. Indiscriminate attacks and attacks against civilians and civilian property are violations of the laws of war. There is no justification, including counterterrorism or self-defense,
for the abdication by the parties to the conflict of their obligations and international humanitarian law. What we must achieve is an immediate ceasefire. एक और अहम खबर दे आपको। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि बड़े बड़े माफियाज को कानून के कटहरे में लाना मेरा मिशन है। हमारी कामयाबी ऑपोजिशन जमातों की सियासी मौत है। माफिया खुद को कानून से बालातर रखना चाहता है, शोर मचाता और ब्लैकमेल करता है। पुरानी पार्टीज ख्वाहिश है उनकी फेल होने की, क्योंकि उनको अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। वजीर आज़म इमरान खान ने नौकुंडी तामाशकील शाहरा का संगे बुनियाद रखने की वर्चुअल तकरीब से खिताब करते हुए कहा, माफिया हमें नाकाम नहीं कर सकता। ये जो सारा शोर मचा हुआ है आपने, ये जो सारे माफियाज, कभी कोई माफिया खड़ा हो जाता है, कोई ब्लैकमेल करता है, इसका सिर्फ एक मकसद ये है कि अपने आप को कानून के ऊपर रखना चाहते हैं। ये ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि हम नहीं तो तुम्हारी गवर्नमेंट गिरा देंगे, लेकिन अगर हमें एनआरओ ना दिए। जब कानून के सामने लोग एक बराबर नहीं होते तो वो जंगल का कानून होता है। वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि विफाक में हुकूमत में आए तो पहले ही दिन कहा गया कि नाकाम हो गए। बड़े मुश्किल वक्त से निकले। जो हमारे मुखालिफ हैं, जो माफियाज हैं, वो ये नहीं समझते कि हम फेल हो रहे हैं। उनको खौफ ये है कि हम कामयाब ना हो जाए। जब इलेक्शन आया तो पख्तूनख्वा के अंदर पहली दफ़ा एक हुकूमत ने सिर्फ वापस ही नहीं आई, बल्कि 2/3 अक्सरियत लेके आई। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब में मजीद कहना था कि हुकूमत ने पहला साल मुआशी मसाइल से निमटने में लगाया। हुकूमत के दूसरे साल कोरोना आ गया। मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर इस साल फरोख्त हुए। किसान कार्ड किसानों की जिंदगी बदल देगा। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत से किसने कहा कि एनआरओ दे दो। जेलें काटना कौन सी डील है? उनकी रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं। जेलें हमारे लिए नई नहीं। मजीद बता रहे हैं चारसद्दा से शाहिद हमीद। रिंग रोड का जो था प्रोजेक्ट, उस मंसूबे की एक्सटेंशन की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद इजाजत दी उसकी, और फिर जब शोर मचा तो यू टर्न लेना शुरू कर दिया। चारसद्दा में मीडिया से बात करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्हें बैरून मुल्क जाने से रोकना तौहीन अदालत है। मैं एनआरओ दूंगा। ओ भाई, तुम्हें कौन कहता है एनआरओ दो? सबसे पहले मरतबा मैं 1996 में गिरफ्तार हुआ। उसके बाद मियां नवाज शरीफ के साथ अटकरे में रखा गया। क्या ये डीलें? दहशत गर्दी की गाड़ी में लेके जाते थे, इसलिए कि ताकि मेरी कमर को और तकलीफ पहुंचे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी कर डाली। इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क कर दिया गया है मईशत का, इस हुकूमत ने आज आम आदमी की जिंदगी अजीरन बन गई है। कोविड ने इस मुल्क में अंदर तबाही मचा दी। वैक्सीन का इन्होंने इंतजाम तक ना किया। ये तो वैक्सीन जो हमें खैरात में मिली है उसके ऊपर उन्होंने तकिया किया। ये 3 साल चोर डाकू करते हुए मुल्क कहाँ पहुँच गया है। ये जो जहांगीर तरीन साहब का अपना ग्रुप है या पीटीआई जाने वो जाने, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है। हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। इससे पहले मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ वली बाग चारसद्दा पहुंचे, जहां उन्होंने मरहूमा बेगम नसीम वली खान के लवाहिकीन और एनपी कायदीन के साथ ताज़ियत की। शाहिद हमीद, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। अहम खबर देंगे आपको। वज़ीर आला पंजाब की सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी। सरकारी मुलाजिमीन को 25% स्पेशल अलाउंस मिलेगा।